हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज, मध्य प्रदेश की तरफ से कुछ टाइम पहले जो वैकेंसीज आई थी, जिसकी नोटिफिकेशन आया था, उसको फिर से संशोधित करके दोबारा जारी किया गया है। क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीद था कि इसमें बहुत सारी सीट्स को फिर से और इंक्रीज करके उसके बाद फिर से जारी किया जाएगा। तो ठीक वैसा ही हुआ है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से जो नोटिफिकेशन दोबारा आई है कल के डेट में, यानी कि 20 दिसंबर के डेट में जो नोटिफिकेशन कल जारी की गई है, वह संशोधित है गाइज। ठीक है, फिर से उसको सुधार करके दोबारा जारी किया गया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को में बदलाव किया गया है। जैसे कि आपकी आवेदन की तिथि दे दी गई हैं, ठीक है, एग्ज़ाम का डेट्स दे दिया गया है, एप्लीकेशन फ़ी दे दिया गया है, और आपकी सीट्स भी बढ़ा दी गई हैं, जिसको हम आज अब के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी नर्सिंग रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में आए, सबसे पहले आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है गाइज। ठीक है, तो चलिए इस रिक्रूटमेंट को आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो देखेंगे वो देखेंगे आवेदन की तिथि क्या होने वाली है। ठीक है, तो आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 30/12/2024, यानी कि 30 दिसंबर से यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि होने वाली है वो 13/1/2025 होने वाली है। यानी कि यहाँ पे आपको टोटल 13 से 14 दिन मिलने वाला है, यानी कि 13 जनवरी तक आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास मुश्किल से 13-14 दिन है, इसमें आपको अपनी रिक्रूटमेंट्स अपनी फुलफिल कर लेनी है, एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है गाइस। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 30/12/2024। ठीक है, यानी कि जिस दिन से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा उसी दिन से आप अपनी संशोधन इसमें शुरू कर सकते हैं। यदि कोई मिस्टेक हो जाए तो दोबारा फिर से पोर्टल को ओपन कर करके और आप अपनी जो भी गलती हो उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टल जो ओपन होगी वो बिल्कुल 18 तारीख तक होने वाली है, यानी कि आवेदन पत्र में जो संशोधन की जो अंतिम तिथि होने वाली है वो 18 जनवरी तक होने वाली है। तो 18 जनवरी तक आप अपनी कोई भी गलती हो उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो अच्छी चीज़ यहाँ पे है वो परीक्षा का दिनांक देख लीजिएगा। परीक्षा का जो दिनांक होने वाला है वो होने वाला है 15 फरवरी से, यानी कि 15 फरवरी को आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए जो भी चीज़ें लगेंगी, जैसे क्या सिलेबस होने वाला है, इसके रिगार्डिंग हम फिर से एक वीडियो बना के आपको बता देंगे इसमें क्या सिलेबस होने वाला है और कौन सी बुक आपके लिए बेहतर होगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि आवेदन शुल्क क्या रखा गया है। तो ठीक, सीधी भर्ती संविदा पर भर्ती हेतु, ठीक है, इसमें आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो सीट्स रखी गई हैं, जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है वो है 500 रुपया प्रति प्रश्न पत्र, यानी कि 500 रुपया गाइज लगने वाला है जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। उसके बाद देख लीजिएगा, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो पैसे रखे गए हैं वो है 250 रुपया यहाँ पे। ठीक है, तो अनरिजर्व के लिए 500 होने वाला है, बाकी लोगों के लिए 250 रुपया लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, बैकलॉग है तो ये भी जो केवल सीधी भर्ती की जो बैकलॉग है उसके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसमें और क्या चार्जेस लगने वाले हैं आपके। तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन में देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें दे रखी गई हैं कि उसके माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु MP ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क है वो 60 रुपया रखा गया है। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर्स के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल में 20 रुपया आपको देना होगा। तो 60 रुपया ये लगने वाला है और 20 रुपया ये लगने वाला है आपका एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली यही आपकी एप्लीकेशन फी के साथ में इस सारी चीज़ों को आपको पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है गाइज। आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम की जो तिथि क्या रखी गई है। तो 15 फरवरी से जैसे आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, जहाँ में अलग अलग जैसे प्रथम पाली द्वितीय पाली में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, तो प्रथम पाली की जो रिपोर्टिंग टाइम होने वाली है वो 7 बजे से लेकर के 8 बजे सुबह तक होने वाली है। ठीक है, जिसकी जो एग्ज़ाम का जो टाइम होने वाला है देख लीजिएगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो समय होगा वो 8:50 से 9 बजे तक, यानी कि बिल्कुल 10 मिनट का आपका समय मिलेगा। आप इंपॉर्टेंट जितने भी वहाँ पे चीज़ें रहेंगी वो पढ़ने के लिए, महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं, गाइडलाइंस जो दी गई होंगी उसको आपको पढ़ने के लिए 10 मिनट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी पेपर खत्म कर लेने हैं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। ठीक है, 11 बजे यानी कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा प्रथम पाली में। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं द्वितीय पाली का। द्वितीय पाली का जो समय होने वाला है वो 1 बजे से 2 बजे तक आपकी रिपोर्टिंग टाइम होगी। ठीक है, 2:50 से लेकर 3 बजे तक, यानी कि यहाँ भी 10 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस पढ़ने के लिए। गाइडलाइंस पढ़ने के बाद आपको
फिर से 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा 3 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक, कि आप 2 घंटे में अपनी पेपर्स को ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो 2-2 घंटे दोनों पाली में आपको टाइम दिया जाएगा अपनी पेपर्स को ख़त्म करने के लिए। इसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है गाइस। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस दी गई हैं। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद है बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो पहचान पत्र लगाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, बेसिकली आपको एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए जिसमें आप आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ की गाइज यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आधार कार्ड होगा उसको अनलॉक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ताकि वहाँ पे जो बायोमेट्रिक सिस्टम से आपकी वेरिफिकेशन होगी तो उस टाइम पे आपकी आधार अनलॉक होनी चाहिए। यूट्यूब से बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको जहाँ पे बताया गया है कि आपको आधार कैसे अनलॉक करके जाना है। एग्ज़ाम जाने से पहले आपको अपना आधार याद रखिएगा। ठीक है, आपको अपना आधार अनलॉक करना पड़ेगा गाइज। जब तक आप अपनी आधार को अनलॉक करके नहीं जाइएगा वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगा, और आपकी यदि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुई तो फिर आपको एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको अपनी आधार कार्ड को अनलॉक कर देना है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं, आपको एक एक करके पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे हर पॉइंट को एक एक करके अच्छे से पढ़ना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और दे रखी गई हैं। यदि आप खुद से भी एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ना चाहते हैं डाउनलोड करके, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशन फॉर्म जितनी भी आती हैं उससे रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन पब्लिश होती हैं सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी गाइस। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।